नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत सिंह। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम पढ़ाई पे 100% फोकस किस प्रकार से करें, क्योंकि कई स्टूडेंट का सवाल रहता है कि हमारा बिल्कुल ही पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई पे 100% फोकस किस प्रकार से करें। हर स्टूडेंट का, हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ाई पे बहुत फोकस करे, उसका पूरा मन हमारे पढ़ाई पे हो, अपने पढ़ाई पे हो और कुछ ना। हर कोई माँ बाप चाहता है और आजकल हर कोई बच्चा चाहता है कि हम भी आगे बढ़े, हम भी अपने नए जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, बच्चों का मन बिल्कुल ही पढ़ने पे नहीं आता है। वो अपनी किताब को निकालते हैं और उनके मन में अनेक बातें चलती रहती हैं और उनका पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पे मन न लगने का जो मेन कारण है, जो इसका सबसे मेन रीज़न है, वो क्या है, हम पढ़ाई के लिए माहौल नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कोई शादी होती है हमारे घर में या आपके घर में कोई शादी होती है, तो शादी के लिए हम हर सामान को जुड़ाते हैं, वहां पे रिश्तेदार आते हैं, तो एक माहौल बनता है और शादी हो जाती है। उसी प्रकार से कोई भी चीज हम ओपनिंग करते, मान लो हम एक दुकान खोल रहे हैं, हमने उसके लिए सामान वहां पे इकट्ठा किया और पूरा एक माहौल बनाया और एक दुकान खड़ी हो गई। तो हमारा क्या था उस समय, हमारा जो 100% माइंड का कंसंट्रेशन और मन का जो हमारा कंसंट्रेशन 100% था, वो उस समय उस पे था। लेकिन पढ़ाई के वक्त क्या होता है कि हमारा पढ़ाई पे एक कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई के लिए अपना एक स्टडी रूम हमारा होना चाहिए। स्टडी रूम का मतलब ये नहीं है कि लोग, स्टडी रूम का मतलब ये कि अपने आप को एक माहौल बनाना है। वहां पे हमें ऐसा माहौल बनाना है जैसे शादी का माहौल होता है, उसी हिसाब से हमें अपने पढ़ाई का एक माहौल बनाना है। जब भी हम पढ़ने जाए तो हमें ध्यान रखना है, अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ करके अलग रख देना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने मोबाइल को साइलेंट कर लेते हैं और मोबाइल अलग में रख लेते हैं और फिर थोड़ी 5 मिनट वो पढ़ते हैं और 5 मिनट के बाद फिर से मोबाइल को देखना चालू कर देते हैं। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं कि बिल्कुल हाथ बोलते हैं कि वीडियो गेम अब नहीं खेलूंगा और फिर से पढ़ाई के समय वीडियो गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मेन कंसंट्रेशन क्या है, हमारा जो माइंड का 100% फोकस है वो हमारा पढ़ाई पे नहीं है। हमारा ध्यान क्या है, इन चीजों पे बंट चुका है। तो जब तक हम उसके लिए एक माहौल नहीं बनाते हैं, जब तक हम पढ़ाई के लिए एक माहौल नहीं बना पाते हैं, तब तक हम पढ़ नहीं सकते हैं। आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, तो मोबाइल से बिल्कुल अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो बच्चों का ध्यान बिल्कुल हटाती है। माइंड का, एक नॉर्मल इंसान का माइंड का कंसंट्रेशन मिनिमम 50 मिनट का होता है। 50 मिनट से अधिक कोई नहीं पढ़ पाता है। तो हमारा जो 50 मिनट का कंसंट्रेशन था, अगर हम उसमें 30% भी अपने मन के अपने माइंड को पूरी तरह से पढ़ाई पे लगा दें, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपने स्टडी रूम में जाते हो, जब भी आप पढ़ने जाते हो, तो अपने अगल बगल कोई ऐसी वस्तु नहीं रखनी है जिस पे आपका ध्यान हटे। वहां पे बिल्कुल पढ़ाई का एक माहौल होना चाहिए कि हाँ, मैंने यहाँ पे पढ़ना है। और उस कमरे पे कोई ऐसी कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो हमें परेशान करे, बार बार हमारा ध्यान उस पे लगे। मान लो कोई टीवी है, कोई भी चीजें हैं, तो हमारा मन उन पे नहीं भटकना चाहिए। हम 50 मिनट के कंसंट्रेशन में से हमें मिनिमम 30 मिनट का भी कंसंट्रेशन अगर हम पढ़ाई पे रखते हैं, तो ये भी इंसान के लिए बहुत है। तो सबसे पहले सोते सोते नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लेटे लेटे पढ़ते रहते हैं और उनको बाद में पता चलता है उनको लेटे लेटे ही नींद आ जाती है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप खाना खाते हो, तो उसके कम से कम 1-2 घंटे बाद आप पढ़ाई करें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो उससे भी हमारे माइंड का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है।
तो इसलिए या तो खाना खाने से पहले आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पेट भरने के बाद क्या होता है, माइंड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और हमें आलस आने लगता है और हमारा बिल्कुल पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। सबसे पहले हमें अपने ध्येय परखता, हमें एक जिज्ञासा, अपना एक मोटिवेट बनाना है कि आज हमें ये टॉपिक खत्म करना है तो करना है। जब भी हम अपने स्टडी रूम में जाएं तो हमारा ध्यान किसी भी वस्तु पे ना हो, हम अपने मोबाइल को अलग से स्विच ऑफ करके अलग पे रख दें, क्योंकि मोबाइल की जब जरूरत होगी तब आप उस चीज को निकालिए। क्योंकि पढ़ाई के लिए जब तक माहौल नहीं बनता है तब तक बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और मैं उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहता हूं कि बच्चे के लिए एक पढ़ाई का माहौल बनाएं। जब भी बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। उसको कई बार जब बच्चा, मैंने कई केसेस में ऐसा देखता है, जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप बीच में जाते हैं, उसको कभी कुछ खाने के लिए देते हैं, कभी कुछ खाने के लिए देते, तो ये चीजें नहीं करनी है। बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है बचपन से, तो ये बाद में बिगड़ जाता है, क्योंकि उसको यही आदत पड़ी रहती है कि हाँ पढ़ाई के वक्त मुझे खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा एक जब पढ़ाई का माहौल है तो हमें 50 मिनट के कंसंट्रेशन में से कम 30 मिनट का कंसंट्रेशन पूरा पढ़ाई पे रखना है। ये आप हर माँ बाप अपने बच्चे पे ध्यान रखें कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पे हो। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक माहौल बनाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, हर चीज का माहौल बनता है, वैसे पढ़ाई का एक माहौल बनता है। हमें क्या करना है, सेकंड जो चीज है वो है, हमें आज एक टॉपिक चुन लेना है कि आज हमें इस टॉपिक को पूरा करना है तो करना है, चाहे कितनी भी रात गुजर जाए, हमें इस टॉपिक को पूरा करना है। नंबर सेकंड बात ये है। नंबर थर्ड क्या है, अपने मोबाइल या अपने आसपास ऐसी वस्तुओं को नहीं रखना है जिससे हमारे माइंड का कंसंट्रेशन, जिससे हमारे माइंड का ध्यान बिगड़ जाए और हम उस चीज या मोबाइल के साथ छेड़ने लग जाए। नंबर तीसरी चीज है, इसको नहीं करना है। नंबर फोर्थ क्या है कि हमें सोते सोते नहीं पढ़ना है, क्योंकि सोते सोते क्या होता है, हमें आलस आने लगता है और हमारे पढ़ाई का मन नहीं होता है। नंबर फिफ्थ क्या है कि हमें क्या करना है, भरे पेट ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप खाना खा लोगे तो आपको आलस आएगा, आपका पढ़ाई का मन नहीं होगा। नंबर लास्ट पॉइंट जो है, हमें सुबह उठना है। सुबह आप मॉर्निंग में उठिए, 4-5 बजे उठिए और कम से कम आप 1 घंटे या आधा घंटे जरूर पढ़िए। सुबह जब भी हम सुबह पढ़ते हैं, जब जो भी हमारे सुबह का कंसंट्रेशन होता है वो हमारे पूरे दिन भर के लिए हमारे माइंड को एब्जॉर्ब करता है। हम जो चीजें, जो कनेक्टिविटी सुबह होती है वो पूरे दिन भर हमारे बॉडी में चलता रहता है। जो नेचुरल चीजें सुबह की होती हैं उससे हमारा पूरा दिन स्टार्टअप होता है। जिस चीज की हम शुरुआत करते हैं वही चीज लास्ट में होती है। तो कुछ चीजें यही ध्यान देने लायक हैं। तो तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप माहौल बनाइए। बिना माहौल के आप नहीं पढ़ पाओगे, तो माहौल का बनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हर किसी बच्चे को, हर कोई बच्चा जान सके कि हम अपने माइंड को पढ़ाई से किस प्रकार से कनेक्ट करें, किस प्रकार का हमें कंसंट्रेशन रखना है। इस चीज में आप बिल्कुल घबराए नहीं कि हमें 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। हमारे जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है पढ़ने का, वो 50 मिनट का होता है। आप 50 मिनट से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो 50 मिनट से ज्यादा नहीं, 50 मिनट तक वो पूरा ध्यान रख सकता है। यदि 50 मिनट ना रखो, आप 30 मिनट भी पूरा ध्यान रखोगे, तब भी आप अच्छे नंबर से हासिल कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।